अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट ने आज बहुत जिसको कहते हैं अच्छा परफॉर्म किया और मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो है वो आज मिला जुला रुझान रहा, लेकिन एंड टाइम तक ऐसा ही रहा कि मार्केट जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉपर तरीके से बाइंग जारी रखी और मार्केट जो है वो उठा के रखी है। तो ये एक गुड साइन है मार्केट के लिए। अगर पहले इंडेक्स की तरफ ज़रा नज़र मारते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मार्केट 1,10,322 के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 21 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 129 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत छोटा वॉल्यूम है और सिक्यूज वॉल्यूम था। उसके बाद वैल्यू की बात की जाए तो 10,564 मिलियन का काम हुआ है। अगर हाई की बात करते हैं तो 1,10,905 का हाई लगा, 603 पॉइंट एक दफ़ा मार्केट ऊपर चली गई। एक वक्त में लो भी रही, 1,09,686 का लो था, 614 पॉइंट मार्केट नेगेटिव चली गई थी। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स में तो WTL सरे फहरिस्त था, 1.53 के ऊपर क्लोज हुआ, 1 पैसा नेगेटिव के साथ। सिल्क बैंक में सेलिंग प्रेशर देखा गया, 12 पैसे नेगेटिव, 1 रुपये 7 पैसे पे क्लोज हुआ। कैल की बात करते हैं तो 4 रुपये 29 पैसे, 3 पैसे नेगेटिव। BOP की बात करते हैं तो 9.61 के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन 32 पैसा नेगेटिव। सिनर्जी की बात करते हैं तो 7 रुपये 26 पैसे पे क्लोज हुआ, 3 पैसे नेगेटिव के साथ। BML 4 रुपये 5 पैसे, 10 पैसे नेगेटिव के साथ। और FFL की बात की जाए तो 14 रुपये 34 पैसे, 19 पैसे नेगेटिव। SNBL जो है सुनहरी बैंक, 18 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 39 पैसे नेगेटिव। फौजी सीमेंट की बात करते हैं तो 21 पैसे नेगेटिव था, 36 रुपये 43 पैसे पे क्लोज हुआ। और मेपल लीफ 42.47 पे क्लोज हुआ, तकरीबन 62 पैसे नेगेटिव के साथ। तो ये मार्केट का सारा सिनेरियो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ, मामलात की तरफ। तो आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी वो क्या क्या थी। और एक बड़ी खुशखबरी है जिसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। बरकत जो है वो फेशियल्स IPO टू रेज अप टू ₹1.23 बिलियन ऑन 17th-18th Feb, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी अमाउंट जो है वो जनरेट हो सकेगी, लेकिन आई थिंक सो कि होप फॉर द बेस्ट के हो जाए। UAE टू इन्वेस्ट 50 बिलियन यूरो in AI data center in France. That's very good sign. Trump eyes new tariffs to restructure trade deals. उसके बाद न्यूज़ थी जी, लोअर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कमिंग सून, PM शहबाज। देखिए, बिजली की प्राइसेस अगर डाउन आती हैं IPP से, हमारे मुआहदे भी ख़त्म हो गए हैं काफ़ी हद तक, तो काफ़ी उससे जो है वो बेटरमेंट होने जा रही है। कैटेगोरिकली आप लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस स्पेंडिंग थ्रू राइट साइजिंग, सेज खुर्रम शहजाद, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान रिकॉर्ड्स ₹1.54 ट्रिलियन फिस्कल डेफिसिट इन 6 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो जनाब फिस्कल डेफिसिट अभी भी अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है। शुगर सप्लाई डिमांड डिस्कस इन एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो SCCP फ्लैग्स राइजिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट फेक प्रॉपर्टी डील्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो जारिया IPO शुड आई स्टे और गो, एक ये न्यूज़ थी। द एम्पावर इन्वेस्टर विद द डीपर इंसाइट। तो उसके बाद जनाब देखा जाए ये जारिया वालों के जो है वो IPO लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कन्फर्मेशंस नहीं आ सकें। सऊदी रियाल टू पाकिस्तान एक्सचेंज रेट की अगर बात करते हैं तो तकरीबन कोई 74 रुपये 21 पैसे के करीब करीब बाइंग हो रही थी और सेलिंग जो है वो 74 रुपये 75 पैसे के करीब थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर जाएगी कि पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब हो गया, और ये आज जंग की न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी खुशखबरी है कि मार्केट जो है वो आपकी परफॉर्म करने जा रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो आपका फरवरी है इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। हमने मार्च की जो है वो 5 से पहले 21 दिन लोगों से जो है वो हम लोगों ने लेनी है। उसके बाद देखा जाए तो E-Fed का डिविडेंड एक्सपेक्टेशन थी, तकरीबन वो मैं आप लोगों को बिफोर टाइम बताता चलूँ कि E-Fed का जो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन कोई 8 से 8.5 रुपये पर शेयर जो है वो कैश डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बैरिक गोल्ड रिजर्व्स सर्ज बाय 17.4 मिलियन ऑन्सेस को जो है वो कॉपर रिजर्व्स सोर बाय 224%। उसके बाद IGI होल्डिंग्स एक्वायर्ड 6.04% स्टेक इन पैकेजेस लिमिटेड। पाकिस्तान फर्स्ट लार्ज स्केल डोंकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी बिगन्स ऑपरेशंस। तो जनाब डोंकी एक्सपोर्ट
पाकिस्तान करने में जो है वो बहुत लार्जेस्टली वर्क करने जा रहा है। और जो है गवादर में इसका स्लॉटर हाउस भी डेवलप हो गया और गवादर में इसका अच्छा खासा जो है वो काम होने जा रहा है। और ये इस वक्त इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है आप सब लोगों के लिए बिज़नेस के अंदर के यू कांट इवन इमेजिन इट कि जो है आने वाले वक्त में जो लोग डोंकी फार्मिंग करेंगे वो चाइना को अच्छी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। देखें हमारी तकरीबन मुल्क की जो है वो 75% से 78% जो इंपोर्ट है वो चाइना के ऊपर रिलाई करती है। और अगर आप इस सारे सिनेरियो में चाइना को कुछ एक्सपोर्ट कर सकें तो ये एक बहुत बड़ा शेयर होगा मार्केट के अंदर विन करने के लिए। तो उसके बाद देखा जाए अभी अगर आप इस मैटर के ऊपर या इस तरह की किसी फार्मिंग पे वर्क शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल आप वो अर्न कर सकेंगे जो आप आने वाले सालों में भी जो आपके कंपेटिटर जब आएंगे तो आप नहीं अर्न कर सकेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेंथन इकनॉमिक टाइज, तो ये इकनॉमिक टाइज जो है वो OIC के थ्रू एक बनने जा रही थी। जाम कमाल की तरफ से ये न्यूज़ आई थी जिसके ऊपर जो है वो मार्केट ने परफॉर्म भी किया था, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि जी ये तो अभी इकनॉमिक टाइज बनने जा रही हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं और ना ही ऐसा अभी जो है वो कुछ चीज़ कंफर्मेशन में आई है। लेकिन ये है कि दैट्स द गुड न्यूज़, इस न्यूज़ के ऊपर जो है वो मार्केट परफॉर्म भी करेगी और जो है वो अगर इकनॉमिक टाइज हमारी फाइनलाइज हो जाती हैं, जैसे उन लोगों का इरादा है रेकोडिक में इन्वेस्टमेंट करने का और अदर जो सेक्टर्स हैं हमारे जिस तरह रिफाइनरीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट का, तो कोई एक चीज़ भी फाइनलाइज होती है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। दूसरी बात यह कि पहले था कि सऊदीया जो है वो अमेरिका को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान में और चाइना जो है वो उस चीज़ के अगेंस्ट था। लेकिन अब चाइना सऊदीया एक जिसको कहते हैं वो पेज पे हैं और सेम पेज पे वर्क कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुश आइंद है। गोल्ड हिट्स ₹3 लाख पर तोला परसों रात को, ये भी हो गया और आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये जो उसके बाद गोल्ड काफ़ी नीचे भी आ गया, लेकिन ये 3 लाख का जो एक लेवल है वो मार्केट में अचीव हुआ है। PKR इंक्रीजेस बाय 10 पैसेस अगेंस्ट $, एक ये न्यूज़ थी, ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। वीकली इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हुई है तकरीबन 0.21% एंड दैट्स वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान सीक्स स्ट्रॉन्गर इकनॉमिक कोलैबोरेशन विद OIC, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, उसी न्यूज़ का शाखसाना है ये। उसके बाद पाकिस्तान साउथ कोरिया एक्सपोर्ट सेट टू सर्ज 307% टू जो है $757 मिलियन अंडर FTA। तो जनाब पाकिस्तान और कोरिया जो है वो FTA के अंडर ट्रेड करने जा रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको ड्यूटी में बचत होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर वर्क की जा सकती है। आप लोग अगर वर्किंग करना भी चाहते हैं इसके ऊपर तो आप लोग जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डिटेल निकाल सकते हैं कि साउथ कोरिया से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट की जा सकती हैं और किन के ऊपर FTA बेनिफिट्स हैं। तो आप एक अच्छी एक्सपोर्ट में से इसमें से एक जिसको कहते हैं वो मार्जिन और एक अच्छा जो कि बेनिफिट गेन कर सकते हैं। आई थिंक सो होजरी काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है, इसके अलावा जो है वो टेक्सटाइल की आइटम्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो हमारे मुल्क में कुछ प्लास्टिक और जो है सर्जिकल आइटम्स बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कहा आप लोगों को ये भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट की बात हो रही थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स जो है वो ₹2.5 ट्रिलियन, ये एक न्यूज़ थी। सुनारी बैंक रिपोर्ट्स ₹66 बिलियन प्रॉफिट फॉर 2024 का और डाउन हुआ है ये तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.87% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि सुनारी बैंक की कोलैबोरेशन हुई है गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड से और वो उसके थ्रू जो है ना वो जितना भी इन लोगों का जो नया इन्होंने T9 अभी लॉन्च किया है, ट्रक लॉन्च किया है रीवो के मुकाबले में, उसकी जो है वो प्रॉपर जिसको कहते हैं वो होगी फाइनेंसिंग होगी और ये बड़ा गुड साइन है। इससे जो है वो उनकी सेल्स भी बढ़ेंगी और GAL जो है वो कल भी इसी वजह से परफॉर्म कर गया था और आगे भी परफॉर्म करने जा रहा है। इन्होंने अपनी बुकिंग भी दोबारा खोल दी है 15 फ़रवरी से। उसके बाद USAI सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्किप्स पेरिस समिट, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद चाइनाज़ न्यू होम मार्केट गेन्स कॉन्फिडेंस अहेड ऑफ स्प्रिंग सेल्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद CSIL क्लैरिफाइज 14.7% इन्वेस्टमेंट इन TSPL, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद अमेज़ॉन स्टॉक
ड्रॉप्स ऑन वीक फोरकास्ट, एक ये न्यूज़ थी जनाब अमेज़ॉन के हवाले से। पाकिस्तान सीक्स जर्मनी सपोर्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन प्लान के साथ जो है वो डिस्कस होने जा रहा है जर्मनी के साथ। ऑयल प्राइसेस एज अप बट अहेड फॉर थर्ड वीकली डिक्लाइन। आपको पता ही है ऑयल प्राइसेस क्यों डिक्लाइन की तरफ आई हैं, ऑब्वियसली ट्रम्प स्ट्रेटजीज आप लोगों के सामने है। सेनेट चेयरमैन इनवाइट्स यूके इन्वेस्टर्स टू पाकिस्तान, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद ट्रम्प यूएस स्टील CEO डिस्कस निपॉन स्टील्स टेक ओवर प्रपोजल, एक ये न्यूज़ थी। और उसके बाद देखा जाए तो BOJ में रेज रेट्स ओवर लेबर शॉर्टेजेस। उसके बाद फिच प्रेडिक्ट्स 3% ग्रोथ फॉर पाकिस्तान इन फाइनेंशियल ईयर 2025, एक ये न्यूज़ थी। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान स्ट्रेंथन टाइज इन बायलैटरल कंसल्टेशंस, एक ये न्यूज़ थी। पाकिस्तान हंगरी बूस्ट ट्रेड बिजनेस टाइज, एक ये अच्छी न्यूज़ थी। देखें सारी गुड न्यूज़ है, दैट्स वाई मार्केट परफॉर्म करेगी, इसमें घबराना और परेशान नहीं होना। PM डायरेक्ट टू एक्सपीडाइट प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, PIA के लिए गुड न्यूज़ है। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चाइनाज पाकिस्तान रीइंफोर्समेंट्स ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, एक ये न्यूज़ थी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना कैटेगोरिकली एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि मार्केट में हमने करना क्या है। देखें एक बात ज़हन में रखें कि मंडे वाले दिन भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा प्रेशर ले सकती है, लेकिन न्यूज़ बहुत बड़ी आ गई है IMF वाली, तो मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए। आई थिंक सो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो मंडे मॉर्निंग 500 क्रॉस करेगी और आप लोगों ने प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जैसे ही मार्केट दोबारा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बाकी लोग भी करेंगे, जब नीचे आएगी तो इंशाल्लाह उन्हीं चीज़ों को हम लोग रीबॉट करेंगे। मेरी आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है, रोज़ का माल ख़रीदें, रोज़ का माल बेच के जाएँ, या अगर डिप्रेस मार्केट में आपने माल ख़रीदा तो अगले दिन उसको अच्छे रेट पे सेल करके जाएँ। एक दफ़ा मार्केट में कंटिन्यूटी आने दें, हम 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये महंगा माल ख़रीद लेंगे, नो मैटर विद दैट। बाकी एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ, बाई कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ज़ाहिर बात है मंडे को काम करना होगा, उसके हवाले से ऑटोमोबाइल सेक्टर में GAL बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव है। इसके अलावा DFML बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सासगार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन तीनों के ऊपर आप तवज्जो दें। उसके बाद अगर सीमेंट सेक्टर में बात करते हैं, लकी और DG, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फौजी सीमेंट, पावर सीमेंट बहुत अच्छा होने जा रहा है, इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो मैं फिर भी परफॉर्म करते हो आप देख रहा हूँ इस वक्त OGDC को और मारी पेट्रोलियम को। PPL से थोड़ा सा भी हम लोग दूरी इख्तियार कर लें तो दैट विल बी मच बेटर। उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होने जा रही है, जो है वो BML की। इसके अलावा BOP बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। ये 2 छोटे शेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा आप UBL है और नेशनल बैंक में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, आपको पता है दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो अगर हम आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो मेरे हिसाब से अभी भी नेटसोल बहुत अच्छे रेट के ऊपर है। नेटसोल और एयरलिंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। एयरलिंक थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट हो रहा है, तो माल भी थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, 100-100, 200-200, 300-300 की लॉट आप लोग जमा करें, तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसके अलावा PIA के अंदर अपने स्टेक्स बनाना शुरू कर दें। प्राइवेटाइजेशन का जो मरहला है वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, क्योंकि ये जो है इनको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ जानी है, चाहे वो फ्रंटमैन किसी और को बनाए, क्योंकि ये IMF की पहली शर्तों में से एक शर्त है। तो ये जनाब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर सारा अच्छा है। मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ, CPHL और SAL, इसके अंदर इस वक्त बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जो है वो किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।